हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स। देखो, इससे पहले मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक करा दिया है, देन उसके बाद मैंने आपको बताया है कि पॉलिनोमियल जो हमारे पास होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताई है। ठीक है, देन ये आप सभी जानते हो कि ये हमारे पास क्या है, जो हमारे 10th क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर, तो इसमें हम जो हमारे एक्सरसाइज हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए पूरा का पूरा बेस तैयार कर रहे हैं। बेस तैयार होते ही हमारे पास एक्सरसाइज जो होगी एक्सरसाइज 1.1 देन एक्सरसाइज 1.2 वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मेन चीज है कि भाई स्ट्रॉन्ग वाला जो बेसिक है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वही चीज है। बस अपने बेसिक को पूरा करने के लिए एक कदम और आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक एक दो वीडियोस में इसका बेसिक पूरा कवर हो जाएगा। फिर जो पैटर्न होता है आपका क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो हम करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टारगेट बस आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपको बढ़िया तरीके से बिल्कुल ही अच्छे बेसिक कंसेप्ट के साथ आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ चीज कहीं से आगे, पूरा प्रॉपर बेसिक की कोई भी चीज कहाँ से आया कि आपको पिछली 9th क्लास में की बुक उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा वहां तक बेसिक करा के देन तब आपका कराएंगे आगे चैप्टर। तो मेन चीज होता है, अगर हम पॉलिनोमियल टाइप्स की बात करें तो मैंने आपको पॉलिनोमियल टाइप्स जो है दो तरीके से बताई थी। एक बताई थी डिग्री के बेस पे, एक बताई थी टर्म के बेस पे। तो हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारे पास डिग्री के बेस पे मैंने आपको बताई थी कि डिग्री के बेस पे मेरे पास जो है पॉलिनोमियल के जो टाइप होते हैं, पॉलिनोमियल के जो टाइप होते हैं मेरे पास, उसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैंने आपको बोला था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल मैंने आपको बताई थी ऑन द बेस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो हमारे पास वही पॉलिनोमियल जो मैंने अभी बोली है, उन्हीं पॉलिनोमियल्स की हम आज यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आएंगे, उनको बनाना सीखेंगे, फिर वो माइंड में सेट हो जाएगी। फिर कोई भी पॉलिनोमियल आए तो उनकी हेल्प से आप इजिली उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें। तो यहाँ पे ये चीज देख लेना कि भाई जो हमने यहाँ पे बात बोली थी कि पॉलिनोमियल टाइप की जो बात बोली थी, ये किस बेस पे है, यहाँ पे डिग्री वाले बेस पे है। कौन से पे? डिग्री बेस पे, बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री वाले बेस पे हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगी पॉलिनोमियल कौन कौन सी आएगी, जल्दी बताओ फटाफट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और फिर अपना स्टार्ट आगे हम करते हैं। बनाना सीखेंगे यहाँ पे, और एक बार बनाना सीख लिया ना कि कैसे भी पॉलिनोमियल आए आप इसलिए उसको बना लोगे। तो यहाँ पे नंबर 1 जो थी हमारे पास थी वो थी लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सी? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड थी मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरी थी मेरे पास यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड देन लास्ट थी मेरे पास यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर? तो ये मेरे पास थी 4 पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। इन्हीं की हम आज बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने सीखेंगे 1 बाय 1। तो आपको यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई कि हमें आज करना क्या है और हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हम बात करेंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल की हम यहाँ पे जो फाइंड करेंगे वो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करनी है हमें? बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब एक ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म जो अगर लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात की जाए तो आप बोलोगे इस फॉर्म में जो होती है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, तो वो हमारे पास हर जगह चलेगी। भाई लीनियर बोलते हैं ना कि वो पर्सन आएगा उसकी शक्ल कैसी दिखती है, तो वही चीज है, हम लीनियर पॉलिनोमियल की यहाँ पे शक्ल दिखाने वाले हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल जैसे किसी के सामने आएगी तो आप देखते कहते हो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, बात समझ आ गई? इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको फेस शक्ल दिखाने वाले हैं, आप देखते कहते हो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे मैं कहीं पे जाऊँ तो मुझे देख के कोई कहेगा ये तो दीपा है। सिमिलरली वही चीज है कि इंसान के फेस, मतलब फेस को देख के पहचान ले कि ये है,
तो वही चीज है कि यहाँ पे हम एक ऐसी फॉर्म निकालने वाले हैं जिसको देख के आप बोल दोगे कि ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब स्टार्ट करें। अब तक हमने पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल किस पॉलिनोमियल को कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री मेरे पास क्या होती है, बताओ, डिग्री होती है मेरे पास 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये चीज हमने सीखी हुई है। अब मेन चीज बात आती है, भाई मैंने डिग्री का क्या मतलब बताया था, डिग्री होती क्या है। डिग्री मैम ये होती है हमारे पास, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास डिग्री होती है। मतलब जो भी यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो मेरे पास क्या है, 1 है। आगे बात समझ, इतना क्लियर हुआ। ये सब चीजें मैं वो बता रही हूँ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट ऐसे करा रही हूँ, आपको 9th क्लास की बुक उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये वीडियो देखोगे और कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो कहीं से भी कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कंसेप्ट के लिए। ठीक है, तो मेन चीज आती है कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री का मतलब हमारे पास होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी वहां पे वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है, वहां पे जो भी वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर। बट यहाँ पे हम 1 वेरिएबल में ही बात करेंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब मेन चीज आती है, अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल, अब इतना आपको समझ आ गया ना, ये है हमारे पास डेफिनेशन। अब मेन चीज मैं बात कर रही हूँ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे बेटा हमने ये बात पढ़ी थी कि मैम जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो पावर होती है वो हमें चेक करनी होती है। अगर मेरे पास पावर क्या आ जाए, होल नंबर, पावर क्या हो, होल नंबर, तो हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बोलते थे। पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते थे, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा उसमें वेरिएबल की क्या चेक करते थे, पावर। अगर पावर मेरे पास होल नंबर आ गया या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ज्यादा बेटर रखती हूँ होल नंबर, पर वहां पे मैंने पूरा का पूरा डिफरेंस आपको समझाया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर मेरे पास होल नंबर आ जाए पावर, तो मेरे पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाता था, पॉलिनोमियल। ये चीजें अब तक जो चीजें मैंने लिखवाई हैं वो सब आपको पता है, मैं ऑलरेडी ये सब चीजें करा चुकी हूँ। अब इन्हीं की हेल्प से हम बनाएंगे आज की बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मैं वेरिएबल ना एक्स ले लेती हूँ, क्योंकि एक्स वाई जो ये चीजें होती हैं, एक्स वाई जेड यू वी एस टी, बस सबसे ज्यादा जो रेयर होता है ना वो एक्स और वाई मैक्सिमम लेते हैं ना, तो मैं यहाँ पे एक्स ले रही हूँ, आपका जो मन करे वो ले सकते हो, ये कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताया। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल एक्स ले लिया। अब ये मेरे पास पॉलिनोमियल में, मतलब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल प्रेजेंट है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास पॉलिनोमियल कब बनेगा, जब इस वेरिएबल की पावर क्या होंगी, होल नंबर होंगे। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर में मतलब क्या, एक्स की पावर 0, होल नंबर क्या होते हैं मेरे पास, 0 1 2 3 4 5 6 तो ऑन, यही होते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर है उनके साथ 0 ले आओ, वो होल नंबर होते हैं। काउंटिंग बचपन से सीखी हुई है हमने, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जितने भी काउंटिंग नंबर है उनके साथ 0 ले लो, दिस इज अ होल नंबर। क्लियर, तो x की पावर मतलब 0 है, हो सकता है मेरे पास होगा, x की पावर क्या होगा, 1 हो सकता है, x की पावर क्या हो सकता है, 2 होगा, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर 7, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यही मेरे पास क्या हो सकते हैं, वेरिएबल के पावर होंगे। बात समझ आई, मेरे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें ये x वेरिएबल है, ठीक है, x क्या है, वेरिएबल है, तो x की पावर क्या क्या हो सकती है, भाई पॉलिनोमियल बनेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसमें x की पावर क्या क्या होंगी, होल नंबर होंगे। होल नंबर होंगे क्या क्या हो सकते हैं, x की पावर 0 होगा, x की पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8, ठीक है, मेरे पास कोई भी होल नंबर हो सकता है। आगे बात समझ या नहीं, यहाँ तक का सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ, फटाफट बताओ। अब जो मैं मेन इंपोर्टेंट बात बोलने वाली हूँ वो चीज ध्यान रखना। यहाँ पे अब मेरे पास बनेगी जो मेरे को फॉर्म बनानी है, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की क्या बात, देखो इससे कम तो नहीं ले सकते ना हम, नेगेटिव में तो नहीं जा सकते ना, वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है, वेरिएबल की पावर 1 2 3 हो सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो अपने लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल में ये वेरिएबल आ सकते हैं, मैं वेरिएबल की ये पावर आ सकती है। अब लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लीनियर पॉलिनोमियल में तो डिग्री क्या है मेरे पास, 1। डिग्री का मतलब क्या है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए मेरे पास, 1 होनी चाहिए। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मतलब ज्यादा से ज्यादा जो होगी वो 1 होगी, उससे ज्यादा हम ले नहीं सकते। आई बात समझ या नहीं। अगर मैं पॉलिनोमियल के लिए मैंने ये चीज समझ ली, मुझे चाहिए भाई लीनियर पॉलिनोमियल में, कि लीनियर पॉलिनोमियल में मेरे पास वेरिएबल को मतलब वेरिएबल की क्या क्या पावर आ सकती है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ये पावर आ सकती है। ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ भाई लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की क्या क्या पावर आ सकती है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सब ज्यादा से ज्यादा जो पावर आएगी वो 1 आएगी,
1 से ज्यादा हो नहीं सकती। सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट जो बैठा है, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल के, तो 1 से बड़ा कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 2 ले लिया तो भैया ये कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी तो 2 आ गई। पर हम बोल रहे हैं कि बड़े मतलब ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम है, जो हाईएस्ट है, वो मेरे पास 1 है। तो 1 से बड़ी हम ले नहीं सकते कुछ भी आगे का। तो मतलब हाईएस्ट कितनी बैठी होगी वेरिएबल की पावर? 1। ठीक है, आगे बात समझ। तो इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते, और x की पावर 0 से कम हो नहीं सकती। आई बात समझ या नहीं? यहाँ पे ये चीज पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा। देखो ये मेरे पास पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होती है, जो पॉसिबिलिटी है कि भैया ये आ सकती है मेरे पास वेरिएबल की पावर। हमें चाहिए था लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की क्या क्या पावर आ सकती है? तो उन्होंने बात की भाई लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 1 होती है। डिग्री 1 होने का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं लेना हमें। तो 1 से ज्यादा जितनी थी वो सब हटा दी कि भैया ये नहीं चाहिए हमें, हमें तो हाईएस्ट 1 चाहिए। तो इससे 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, ये ले ही नहीं सकते हम। ठीक है, अब एक्स की ये लेने, अब बची क्या, ये भी हो सकती है एक्स की पावर 0। इससे ज्यादा नहीं ले सकते, हाईएस्ट यही होगी, इससे कम वाला तो ले सकते। बट अगर इससे कोई कहे कि इससे भी कम ले सकती हूँ क्या, इससे कम तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर हो सकती है वो 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से ज्यादा हम लेंगे नहीं, 0 से कम होती नहीं है। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई? ये चीज पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि 1 से ज्यादा हम ले नहीं सकते। ठीक है, 1 से ज्यादा हम ले नहीं सकते, 0 से कम होती नहीं है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में ही नहीं 0 से कम तो, है ना। तो 0 से कम हम ले नहीं सकते और 1 से ज्यादा होगी नहीं। क्लियर? तो यही दोनों पावर वेरिएबल की हमारे पास बैठी हुई मिलेंगी। अब देखो ये चीजें आगे, तो मेन चीज है हमारे पास, यहाँ से हमें क्या निकल के, हमारे पास क्या निकल के आया कि हमारे पास जो होगा लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर आएंगी वो मेरे पास x की पावर 0 और x की पावर 1। कहने का मतलब क्या है कि x की पावर 0 से कम हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब 0 से कम हम हो नहीं सकता, 1 से ज्यादा हम ले नहीं सकते। ठीक है, बात समझे, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 1 से ज्यादा हम ले नहीं सकते, 0 से कम हो नहीं सकता। ठीक है, बात समझ आ गई। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास बनेगी वो इन दोनों टर्म्स को मिला के बनेगी, मतलब ये जो है ना, ये और ये, इसको मिला के बनेगी। मतलब किस तरीके से हमारे पास, इस तरीके से बनेगी x की पावर 1, ठीक है, इस तरीके से प्लस x की पावर 0, इन दोनों को मिला के हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम बनाना चाह रहे हैं वो इस तरीके से हमारे पास फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, बात समझ आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारे पास टर्म आएंगी वो मेरे पास x की पावर 1 और x की पावर 0 से रिलेटेड आएंगी। ठीक है, अब मेन चीज आता है, क्या मेरे पास सिर्फ यही आएगी x की पावर 1? x की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं x, ठीक है, और x की पावर 0 किसी भी वेरिएबल की पावर हो या कोई भी, मतलब किसी की भी पावर अगर हम 0 चढ़ा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होता है 1, किसी की पावर अगर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1, तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 ऑलरेडी। तो क्या हमारे पास हमेशा ये ऐसे ही रहेगा, क्या सिर्फ यही पॉलिनोमियल मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हमें देखने के लिए? ऐसे भी तो हो सकता है कि मेरे पास इस तरीके से आए 3x प्लस के 5, 6x प्लस के 7, 6x, 8x। अब देखो ये सब की सब लीनियर है, कैसे? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 मतलब डिग्री 1, डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 1, पावर 1 मतलब डिग्री 1 तो लीनियर। वेरिएबल x की पावर 1 हाईएस्ट कितना 1 तो डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली दिस लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये सबकी सब लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है, पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक ही फॉर्म सबको रिप्रेजेंट करे। तो भाई क्या ये फॉर्म सबको रिप्रेजेंट कर सकती? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे अपनी साइड से, इसके साथ इसका x का कोएफिशिएंट लगाएंगे a, और यहाँ पे हम लिखेंगे b। यहाँ पे मेरे पास a b की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 मतलब कोई भी मेरे पास रियल नंबर हो सकता है। आगे बात समझ। तो ये चीज क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि x की पावर मतलब x आ गया, यहाँ पे x की पावर 0 ये बना गया, तो x प्लस 1 ही होती है क्या मेरे पास लीनियर? माइंड से ही क्वेश्चन करने हैं क्या यही होती है, तो आप माइंड आंसर देगा नहीं, हमें ये भी तो देखने के लिए मिली थी इतनी सारी। बात समझ आई, इतनी सारी हमें ये भी तो देखने के लिए मिली कि ये ऐसे ही थोड़ी ना होता है। तो मतलब a और b हम यहाँ पे मतलब जनरली कोई a b हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, जिनकी वैल्यू मेरे पास क्या हो सकती है कोई भी रियल। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ से क्या आएगा a x प्लस के b, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 और यहाँ पे x की पावर 1 मतलब x। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर पॉलिनोमियल की निकल के आई है वो आई है ax प्लस के b। यहाँ तक किसी को कोई डाउट
ठीक है, सभी को समझ आ गया कि हमने यहाँ पे ए बी की एंट्री क्यों कराई, क्योंकि हमने देखे इससे पहले जब हमने 9th क्लास में पढ़ा और जो हमने डिग्री के बेस पे लीनियर पॉलिनोमियल चेक किए हैं, तो वहां पे हमने ये चीजें देखी है कि यहाँ पे ऐसा ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास 1 ही रहे और यहाँ पे 1, मतलब ये सिंपल ऐसा थोड़ा ना, ये तो सिर्फ ये फॉर्म बन के निकल रही थी, सिर्फ यही थोड़ी ना है, बहुत सारी है, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमने जनरली कोई ले लिया और यहाँ पे, ठीक है, तो मेन स्टैंडर्ड फॉर्म जो आ गई वो मेरे पास आ गई, ये दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बात समझ। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम ये चीज तो हम समझ गए कि ए बी जो है मेरे पास क्या है, वो मेरे पास क्या है, रियल नंबर है, क्या है मेरे पास, कोई भी रियल नंबर, ठीक है मैम, ये बात समझ गए हम कि रियल नंबर है। तो इसका मतलब रियल नंबर में मेरे पास क्या होता है, मतलब क्या होते हैं मेरे पास रियल नंबर, देखो रियल नंबर मेरे पास नॉन जीरो होते हैं, क्या होते हैं, नॉन जीरो और जीरो, सिमिलरली नॉन जीरो और जीरो। ये तो होता है कि मेरे पास ए की वैल्यू वो नॉन जीरो हो सकता है या जीरो हो सकता है, बी मेरे पास नॉन जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो मैम ऐसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए के लिए क्या है, बी के लिए क्या है, क्या ए जीरो हो सकता है या ए जीरो कभी नहीं होगा, या बी जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब ये चीजें भी तो हमें क्लियर करो ना। तो देखो सिंपल सी चीज है बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ए के बारे में, ए के बारे में बात करते हैं, ये चीज समझ आई ना कि माइंड में ये क्वेश्चन आए। तो अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ए के बारे में देखते हैं। तो ए को अगर मैं यहाँ पे पहली पॉइंट, ए को अगर मैंने ले लिया जीरो, ए ले लिया जीरो, तो यहाँ पे मेरे पास जीरो बनने के बाद, जीरो रखने के बाद क्या आएगा, जीरो की एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी जीरो प्लस क्या आ जाएगा बी, मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ओनली बी। अब बी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, बात समझ आई, बी मेरे पास क्या कांस्टेंट। हम बात किस में कर रहे हैं, लीनियर में, तो क्या ये लीनियर बनी, ये तो लीनियर हट गई, बात समझ आई, लीनियर तो बची ही नहीं, हमें तो लीनियर बना के रखनी पड़ेगी। क्लियर हुआ, जैसे ही मैंने ए की वैल्यू जीरो रखी तो जीरो रखने से सिर्फ मेरे पास बी बच गया, बी मतलब मेरे पास कांस्टेंट, तो दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे कोई ना कोई मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 3x प्लस के 5 ले लिया, ठीक है, x की वैल्यू जीरो रखी तो y ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5, तो 5 मेरे पास क्या, अब इसको छोड़ दो, ये 5 क्या आ गया मेरे पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम बात लीनियर में कर रहे हैं तो फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कैसे जा सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास कभी भी जीरो नहीं होगी, ए मेरे पास कभी भी जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो रखते ही किस में रिड्यूस हो रहा है, ये कांस्टेंट में। मुझे तो लीनियर, भाई लीनियर की बात करें तो लीनियर में तो रहना पड़ेगा ना, तो लीनियर में रहने के लिए मेरे पास ए का नॉन जीरो होना जरूरी है, तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप यहाँ पे हमेशा मेंशन करोगे कि मेरे पास क्या होगा, ए नॉन जीरो होगा, ए की वैल्यू जीरो नहीं बनेगी। कोई पूछेगा भाई क्यों नहीं बनेगी, तो आप कहोगे कि ए जीरो रखते ही ये मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल बचेगी नहीं, ये बन जाएगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बी की बात, बी को आप जीरो रख लो या बी को आप नॉन जीरो रख लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे कैसे मैम, तो एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। बी को अगर मैं जीरो रखूंगी तो मेरे पास आएगा ए एक्स, बी जीरो तो ए एक्स, ठीक है, ए एक्स। अब मेरे को ये चेक करनी है क्या ये लीनियर है कि नहीं है, क्योंकि बात लीनियर में कर रहे हैं तो लीनियर में ही रहना है, किसी और में क्यों जाए हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लीनियर के लिए क्या चेक करती हूँ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल यहाँ पे बैठा है, इसकी पावर देखो वन, वन ही है तो यही हाईएस्ट है, तो डिग्री यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, वन, डिग्री वन आते ही ये मेरे पास क्या बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बात समझ। तो बी जीरो हो तो हमारे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भैया लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, बात समझेगी। अब बी नॉन जीरो हो तब तो कोई है ही नहीं फर्क, तब तो मेरे पास मुझे क्या देखना होता, यही फॉर्म यहीं पे बैठी है। आगे बात समझ। तो बी जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ए जीरो होते ही भाई फर्क पड़ रहा, तो ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं बनेगी। आगे बात समझ, ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं बनेगी, और इनके मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अगर इस वाली फॉर्म में देखें हम, ए एक्स की फॉर्म में ये दो है ना, बी की वैल्यू जब जीरो होगी, देखो ये कंफर्म हो गया, इसमें तो हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटी थी कि ए जीरो होगा नॉन जीरो होगा, तो ए जीरो हो नहीं सकता क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल रहेगी नहीं, है ना, हमें लीनियर में बात करनी है तो लीनियर में रहना पड़ेगा, तो इसलिए ए नॉन जीरो, इसके लिए ये चीज फिक्स हो गई कि भाई ए नॉन जीरो ही रहेगा। बी के लिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ गई कि बी जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, पर बी जब जीरो हुआ तब भी हमारे पास लीनियर है, बी नॉन जीरो तब भी लीनियर है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों चीजें हो सकती है। अब इनके मैं एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, जैसे हमारे पास 3x 5x x है ना, और यहाँ पे 6x 7x, ये सब मेरे पास क्या है, देखो इसी फॉर्म में दिख रही है ना, ये सब मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। जब मेरे पास क्या है, बी जीरो है, यहाँ पे अगर इसके एग्जांपल दिखाऊं मैं तो 3x प्लस के 2, x प्लस के 1, 5x प्लस के 11, ठीक है, एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें बन जाएंगे, 5y प्लस के 7,
7y प्लस के 1। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिया तो इसके दूसरे भी हो सकते हैं, ay प्लस के b। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। यहाँ से ये भी बन सकता है ay प्लस के 1 और सॉरी b, ठीक है, az प्लस के b, मतलब इस तरीके की फॉर्म में रहेगा मेरे पास लीनियर फॉर्म ax प्लस के b। तो x की जगह वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये चीज मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी है, विद कांसेप्ट बताए। अब यही सारा प्रोसीजर जो है क्वाड्रेटिक देन फिर क्यूबिक यही यूज होने वाला है, देन उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई। सिंपल सा फंडा क्या रखना था आपको, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, वो है 1। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, बट हमें पता है पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर ये होती है, ठीक है। तो बट हमें तो क्या चाहिए, हाईएस्ट 1 ही चाहिए, 1 के बाद हमें नहीं चाहिए कुछ भी, तो 1 के बाद जो है सब हटा दिए, मतलब मुझे तो ये चाहिए। अब देखो इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते, इससे कम हो नहीं सकता, तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में इन दोनों को ही मिला के हमारे पास बनेगी। अब मेन चीज बाद में बात आई कि दोनों को मिला के तो बनेगी, पर यहाँ पे जरूरी है कि ये इस ऐसे ही रहे, कुछ और भी तो आ सकते हैं इनके साथ, तो हमने जनरली ए बी यहाँ पे लगा दिए। फिर ए बी पे हमने बात की कि ए बी मेरे पास क्या जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी, बट जैसे ही ए मेरे पास जीरो हुआ तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बची नहीं, तो इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ये इसके साथ ही है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बी पे बात करेंगे। अब बी भाई जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जब जीरो होगा रख के देखो तो तब भी लीनियर पॉलिनोमियल, नॉन जीरो तब तो है ही भाई लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बात समझ, ए के साथ ये कंडीशन है, यहाँ पे ये फिक्स है कि ए नॉन जीरो है ही है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ए तो नॉन जीरो ही रहेगा मेरे पास। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे दिखा दिया और इसके ऐसे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वाड्रेटिक पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम प्रोसीजर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हमारे पास बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जल्दी फटाफट बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम डिग्री की बात करें तो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर। अब डिग्री का मतलब क्या बच्चों, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, एक मिनट, पिछले वाले में लिखा मैंने हाईएस्ट पावर, हाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना वही मेरे पास डिग्री होती है। तो मतलब इस वाली पॉलिनोमियल में हमारे पास जो वेरिएबल होंगे उनकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। बट हमने क्या पढ़ा है भाई, पॉलिनोमियल की जब हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, तो हमें वहां से पता चला था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर हो जाएंगी, तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है। तो मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर मतलब x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6। मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है कि भाई जो मेरे पास पॉलिनोमियल बनेगी, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होंगी वो मेरे पास ये हो सकती है, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पॉलिनोमियल बनने के लिए वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। आगे बात समझ या नहीं, सभी को क्लियर है। बट हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं। अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं तो हमें तो पता है भैया डिग्री क्या है, 2 है। अब डिग्री 2 है मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। भैया 2 से ज्यादा नहीं लेनी, वेरिएबल की हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी जो पावर है ना वो 2 ही होनी चाहिए। तो मेन चीज मतलब क्या है कि भैया हमारे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, मतलब मुझे 2 ही लेनी सबसे बड़ी, उसके बाद नहीं लेनी। अगर 3 आ गई तो फिर 3 बड़ी हो जाएगी ना, तो ये सब कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा पोर्शन भैया ये नहीं आ सकते, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो 2 ही आनी है, 2 के बाद अगर कोई सी ले ली तो फिर हाईएस्ट 2 बचेगी ही नहीं। तो भाई सिंपल सी चीज है, वेरिएबल की पावर बैठे हाईएस्ट देखेंगे, अगर 2 और 3 है तो 3 बनेगा ना हाईएस्ट, तो हमें तो हाईएस्ट ही 2 लेनी है, मतलब सबसे बड़ी 2 ही होनी चाहिए। तो 2 के बाद जितने भी है भाई ये तो आ ही नहीं सकते। तो मतलब मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है वो क्या क्या आ सकती है, x की पावर 0 आ सकती है, x की पावर 1, x की पावर 2, ठीक है, बात समझ आ गई। वेरिएबल की पावर ये आ जाएंगी मेरे पास। अब देखो यहाँ पे वही चीज, भैया x की पावर मतलब 2 से ज्यादा हम ले नहीं सकते, क्योंकि डिग्री के ही 2 है और 0 से कम हो नहीं सकती, ठीक है, इससे 0 से कम तो हो ही नहीं सकती ना, और इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते। तो हमारे पास गिनी चुनी ये 3 ही हमें मिलेंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। पिछले वाले में हमें सिर्फ गिनी चुनी कितने मिली थी, 2। आगे बात समझ क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी वो इन तीनों की हेल्प से हमें बनानी पड़ेगी, मतलब तीनों की हेल्प से ही बनेगी, तीनों की फॉर्म में। तो हमारे पास किस तरीके से बनेगा, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। तो मेन चीज है भाई
क्या मेरे पास ये ऐसी बनेगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और एक्स की पावर 0 को क्या लिख देते हैं 1, क्या यही बनेगी फॉर्म? अरे हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि भाई वो आए तो वो सबको रिप्रेजेंट कर दे, मतलब इस फॉर्म की जो दिखाई देगी वो सबकी सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इससे सबको तो हम नहीं दिखा सकते। अब जरूरी ये भी नहीं कि ऐसी ही दिखाई दे, हमने देखा कई बार हमारे पास ऐसे भी आई है, हमारे पास ऐसी भी हमने देखी है 7x प्लस के 11, यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 12। अब देखो अगर इनमें मैं चेक करूं तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल है, कैसे भाई, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ 1 है या 2, हाईएस्ट कितनी 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, अब हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, अब डिग्री मेरे पास 2 आ गई भाई, तो इसका मतलब दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मेरे पास यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, और डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, तो जनरली हम यहाँ पे मान लेते हैं ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, आगे बात समझ, और ए बी सी मेरे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, मेन चीज वही है कि आपको अगर एक बार लीनियर का समझ आ गया ना, तो क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। आपको बनाने किस तरीके से वो चीज ध्यान रखनी चाहिए, भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, हमने यही पढ़ा है। अब डिग्री का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 2। अब मेन चीज है पॉलिनोमियल में तो हमें वेरिएबल की पावर जो होती है होल नंबर होनी चाहिए, मतलब ऐसी चीजें दिखाई देंगी, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। पर उसमें बोल दिया कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, बात समझ रहे हो, 2 मतलब हाईएस्ट 2 होना चाहिए, 2 के बाद नहीं ले सकते हम कुछ भी, क्योंकि अगर 3 आ गया तो हाईएस्ट 3 हो जाएगा, 4 आ गया तो हाईएस्ट 4 हो जाएगा, भाई मुझे तो हाईएस्ट सबसे बड़ा 2 ही चाहिए, तो 2 के बाद जितने भी हैं सब कैंसिल कर दो। इसका मतलब क्या, वेरिएबल की जो पावर होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, आगे बात समझ, तो इन तीनों को मिला के ही हमारे पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ये चीज हमने देख ली, अब ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई इससे इस वाले को मिला के मेरे पास ये बना, क्या इसी फॉर्म में होती है क्या, हमें तो एक ऐसी फॉर्म बनानी जिसको देखते ही ये पता चल जाए कि इसके जैसी जो दिखने वाली है वो सब क्वाड्रेटिक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहाँ गई क्यों, इसके जैसी दिखने वाली सब की सब मेरे पास क्या है, लीनियर है, तो लीनियर देखो आपको दिख रही है सब चीजें। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ए की वैल्यू तो 0 होगी ही नहीं कभी, बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, ठीक है, तो इस टाइप की लीनियर हो गई। क्वाड्रेटिक में हमारे पास ये आ गया ए बी सी, क्योंकि हमारे पास ऐसे हमें देखने के लिए अलग अलग चीजें मिलती हैं, तो मैंने यहाँ पे ये चीजें रखी। अब बात समझ आ गई, क्लियर यहाँ तक, किसी को भी कोई डाउट? अब देखो भाई यहाँ तक तो हमारे पास बन गया, अगर इसको मैं और सॉल्व करूं तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, तो सी, ठीक है। अब ये चीज तो आपने हमेशा देखी भी होगी, अब पढ़ोगे भी, स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे आप बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, तो ये चीजें आपने क्या है अब तक पढ़ी, पर ये बनी कैसे, किस तरीके से बन रही है और आप किस तरीके से बना सकते हो, ये अब तक नहीं सीखा होगा। तो ये चीज मेरा टारगेट था कि भाई आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, चाहे वो 6 की हो, 5 डिग्री की हो, कितनी भी हो, अगर आपको बोला जाए तो आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म खुद बना सको। तो मैंने पहले ए एक्स प्लस के बी हो गए लीनियर की, इसकी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। अब ये मेन बात वही आती है कि भाई ए बी सी मेरे पास क्या है, रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो सकते हैं, मेरे पास 0 भी हो सकते हैं और नॉन 0 भी, 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी, 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी। अब मैम ये बताओ कैसे, अब देखो पहले मैं ए पे ही बात कर लेती हूँ और सब चीजें तो बाद की बात है, ये हमारे माइंड में आई है ना चीजें। अब मैं अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूं, ए की वैल्यू 0 पुट करो इस वाली फॉर्म में, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप इतना लिखाओगे ना, सिर्फ इतना, कोई पूछे आपको इतना बोला तो काम नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि इसमें आपको एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे आपने अभी लीनियर में मेंशन किया कि ए मेरे पास कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ए 0 होते ही वो लीनियर नहीं रह पाएगी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं लीनियर में, तो सिमिलरली अगर मैं ए 0 यहाँ पे पुट करूं तो मेरे पास 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0, यहाँ पे बी एक्स प्लस के सी, तो ये क्या हो गया मेरे पास बी एक्स प्लस के सी। अब बेटा डिग्री चेक करो उसकी, डिग्री क्या होगी यहाँ पे, तो आप कहोगे मैम डिग्री तो इसकी 1 होगी, कैसे जी, भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, 1 हाईएस्ट पावर 1 मतलब डिग्री 1, डिग्री 1 आता है, ये क्या बन गई जी, लीनियर। पर हम बात किस में कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक में, तो भाई लीनियर कैसे आ सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि ए मेरे पास कभी भी 0 नहीं होगा। आगे बात समझ या नहीं, यही चीज है भाई, मेन चीज जो समझने वाली बात है ना, वो यही है कि मेरे पास ए कभी भी 0 नहीं होगा। मेन चीज क्या है कि जो डिग्री आपकी दी हुई है ना, मतलब ये चीज नोटिस कर रहे हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पहले वाले में 1 थी, तो मतलब जो डिग्री दी हुई है, ये चीज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहीं से तो देखिए, इसके साथ वाला नॉन 0 होना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए भाई, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मतलब क्या, डिग्री क्या 2, तो मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके साथ वाला भाई 0 नहीं बनना चाहिए, 0 बनते ही ये क्या बन गया, लीनियर। और लीनियर वाले में क्या बना था उससे,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ आ गई। अब क्वाड्रेटिक में क्या बन गया, इससे पीछे वाला लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक में देखो यहाँ पे सिंपल ये है, यहाँ जीरो पुट करोगे, दिस इज अ लीनियर, तो लीनियर में रिड्यूस हो रही है, पर बात तो हम क्वाड्रेटिक में कर रहे हैं, तो भाई ए जीरो नहीं होगा। ये चीज हमारे पास क्या होगी, कंफर्म होगी। तो यहाँ से ये ए के लिए तो कंडीशन हट गई। अब मैम ये बताओ, बी मेरे पास जीरो हो सकता है, नॉन जीरो, सी भी जीरो नॉन जीरो, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अब देख लो करके, यहाँ पे पहले मैं बी के लिए बात कर लूं। देखो बी नॉन जीरो होगा तब तो मेरे पास यही आ जाएगी, बी तो बी प्रेजेंट बैठा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर बी जीरो होगा तब देखो, ए एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू जीरो रख दो, तो यहाँ पे जीरो हो गया, प्लस के सी। ठीक है, तो अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी, 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2, दिस इज अ क्वाड्रेटिक। तो बी जीरो हो या नॉन जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेटिक में ही रहेगा। तो बी जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। अब इसी तरीके से अगर मैं सी की बात करूं भाई, सी मेरे पास क्या हो जाए, जीरो, तो सी जीरो होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स, ये आ गया। अब चेक करके देख लो, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, मतलब सॉरी वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट कितनी होगी भाई, हाईएस्ट कितनी होगी, जल्दी बताओ फटाफट। हाईएस्ट होगी 2, हाईएस्ट कितनी हो गई मेरे पास 2, हाईएस्ट 2 हो गई, तो मतलब डिग्री 2 हो गई, डिग्री 2 हो गई, तो क्या बन गया जी, डिग्री 2 होते ही बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो भाई जीरो मतलब बी और सी जीरो हो या नॉन जीरो हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बी जीरो है, ये ले लो, दोनों केसेस ले लो, या ये नॉन जीरो, ये दोनों केसेस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन केसेस में मेरे पास ये हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहेगी। आगे बात समझ, इस तरीके से कह रही हूँ मैं। देखो बी जीरो लिया, सी के लिए दो केस बन जाएंगे, सी जीरो भी हो सकता है, सी नॉन जीरो भी। बी नॉन जीरो हुआ मेरे पास, तो सी जीरो भी हो सकता है और सी नॉन जीरो भी। इस तरीके से मैं बोल रही थी। तो बी जीरो रखो, सी जीरो रखो, तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, तब भी क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, बी जीरो रख लो, अभी बता दिया मैंने। ठीक है, अब बी नॉन जीरो रखो, सी की वैल्यू जीरो रख लो, तब भी क्वाड्रेटिक ही है, और सी नॉन पूरे नॉन जीरो आ जाएंगे तब भी क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है भैया, सिर्फ एक केस में क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, वो तब जब ए की वैल्यू जीरो होगी। आई बात समझ या नहीं। अगर ए जीरो रख दिया तो काम हमारा बिगड़ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक से बन जाएगी लीनियर, जो कि हमें जाना नहीं। तो इसका मतलब ए मेरे पास नॉन जीरो होगा, और दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये मेरे पास क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो आई होप, मुझे ये लग रहा है कि आपको ये चीजें बनानी आ रही होगी कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से बनती है। तो ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं यहाँ से, ठीक है, अब चलते हैं भाई क्यूबिक पे। अब आप बात आ रही है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो हम उस पॉलिनोमियल को क्यूबिक बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा, 3 होती है। अब डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो। आगे बात समझ। फिर वही बात कि मैम हम तो पॉलिनोमियल में हमें पता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब पॉलिनोमियल बनता है तो हमें पता कि वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर मतलब x की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होने चाहिए मेरे पास। मतलब होल नंबर मतलब काउंटिंग प्लस 0, मतलब काउंटिंग के साथ 0 को अगर ले आए तो वो मेरे पास होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो मेन चीज है भैया मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर ये इंक्लूड होंगे तभी मतलब इनमें से कोई सा भी आ जाए, ठीक है, पर ये होने चाहिए तभी मेरे पास वो पॉलिनोमियल बनती है। बट हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो मतलब हाईएस्ट सबसे बड़ी 3 होनी चाहिए भाई। ठीक है, 3 के बाद हम नहीं ले सकते, अगर 4 ले ली तो हाईएस्ट 4 हो जाएगी, बट हमें चाहिए हाईएस्ट 3, तो हाईएस्ट 3 ही चाहिए, क्योंकि 4 लेते ही काम बिगड़ जाएगा। भाई मुझे हाईएस्ट 3 चाहिए तो हाईएस्ट 3 ही चाहिए, तो जो आगे के हैं वो कैंसिल कर दो, बचे कितने, ये बचे। तो मतलब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर मतलब क्या होता है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो मेरे पास वेरिएबल की पावर जो है ये चीजें हो सकती है। आगे बात समझ, ठीक है। अब देखो क्लियर हो गया ना। अब इसमें कैसे भाई, इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते, इससे कम हो नहीं सकती, वेरिएबल की पावर 3 से ज्यादा हम ले नहीं सकते और 0 से कम हो नहीं सकते। ये चीज ना अपने आप से बोली कि भाई हाईएस्ट 3 चाहिए, 3 चाहिए तो 3 से ज्यादा हम ले नहीं सकते और 0 से तो कम होगी नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो 0 से कम होगी नहीं और 3 से ज्यादा हम ले नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल में टर्म आएंगी
वो भाई ये वाली ही आएंगी, मतलब इसी से रिलेटेड हमारे पास आएगा, मतलब इन्हीं को मिला के हमें क्यूबिक बनानी होगी। तो क्यूबिक जब हमारे पास इनसे मिलकर बनेगी तो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 0, मतलब इन्हीं क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर यही दिखाई देंगी, इसके अलावा कोई नहीं दिखाई देगा। सिमिलरली जैसे इसमें भैया यही दिखाई देंगी क्वाड्रेटिक में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या अगर मैं इसको सोल्व करूं तो एक्स की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और एक्स की पावर 0 1, क्या यही मेरे पास क्यूबिक होती है क्या, इसके अलावा नहीं होती कोई? अरे होती है, हमने तो मैम ऐसी भी पढ़ी है 3x की पावर 3 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 9, मैम हमने तो ऐसी भी पढ़ी है क्यूबिक, हमने तो इस तरीके से भी पढ़ी है x की पावर 3 प्लस के 9x स्क्वायर प्लस के 12, ये भी पढ़ी है हमने तो। भाई क्यूबिक हमने सब पढ़ी है, हमने निकाली, देखो डिग्री निकालो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे, वेरिएबल की 1 यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट कौन सी 3, और हाईएस्ट 3 मतलब डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली वेरिएबल की पावर यहाँ बैठा यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट कितनी 3, हाईएस्ट 3 मतलब डिग्री 3, तो इसका मतलब क्यूबिक। तो हमने सिर्फ यही फॉर्म थोड़ी ना देखी है, ऐसी हमने बहुत सारी देखी है क्यूबिक की, करे हमने मैम क्वेश्चन 9th में भी करे और आपने भी कराए हैं, बात समझ आई या नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया एक्स क्यूब के साथ कुछ एक ही चीज फिक्स बैठी हो, भाई कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें तो जनरली काम करना है, तो हमारे पास यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी एक्स की पावर 0, मतलब क्या हो गया मेरे पास 1, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ हो गया। तो ये मेरे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या ये बन गई, फटाफट बताओ। या यहाँ पे भी ये चीज आएगी कि मैम ए जो है कभी भी 0 नहीं होगा, और ऐसा मत कर लेना कि भाई हर जगह मैम ने ए लिखवाया तो कैसी भी आए भाई ए 0 नहीं होगा, ये चीज चेक करनी है जो इसके साथ बैठा हो वो। यहाँ पे डिग्री क्या 2, तो मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट क्या पावर है 2, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के साथ 0 नहीं बनना, ये चीज जरूर चेक करनी है भाई। कभी आप कहो मैम ने तो ऐसे पढ़ाया था वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो उसके साथ वाला कभी भी 0 नहीं बनना, ठीक है। और सब 0 बनो या मत बनो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, बट इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी 3, मतलब डिग्री कितनी है 3, भैया उसके साथ हाईएस्ट पावर के साथ वाला जो है कभी भी मेरे पास 0 नहीं बनेगा। अगर आप कहोगे मैम अगर 0 हो गया फिर क्या होगा, कोई पूछने लग जाए हमसे, तो 0 रख के देखो, 0 रखूंगी इसके साथ तो ये पूरा 0, तो यहाँ से आएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। अब इसमें चेक करो डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट, सॉरी पावर यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे क्या 2, तो हाईएस्ट कितनी 2, तो डिग्री कितनी होगी मेरे पास 2, और डिग्री 2 किसकी होती है क्वाड्रेटिक की, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो ये मैं तो बात कर रही हूँ क्यूबिक में, ये चला क्वाड्रेटिक में, तो काम तो नहीं चलेगा ना ऐसे, बात समझ आ गई। जब हम क्यूबिक में बात करें तो हम क्वाड्रेटिक में क्यों जाएं, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर के साथ यहाँ पे अगर हम जैसे भी बढ़ाते चल जाए, जैसे एक्स की पावर 4 होगा मतलब डिग्री 4 वाला, तो उसके साथ वाला कभी भी मेरे पास 0 नहीं होगा, ठीक है। तो और उसका कहने का रीजन यही रहेगा क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब भी यही रीजन है, वहां पे तो बड़ी बड़ी पॉलिनोमियल आती है, तो वहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना कि जितना मेरे पास उसकी डिग्री है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहेगी ना, तो मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसके साथ वाला जो कोफिशिएंट रहेगा वो नॉन जीरो ही रहेगा, हमेशा नॉन जीरो ही रहेगा। अब मेरे पास बी सी डी ये मेरे पास 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ, जैसे पिछले वाले एग्जांपल्स में मैंने समझाया सेम वही रीजन रख लो। मेन चीज इससे आएगा कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री 3, तो क्यूबिक, ठीक है। इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, डी 0 हो जाए, या इनमें से कोई सा 0 ना हो, पर मेन चीज है भाई इससे ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये चीज ना आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे ये 0 हुआ तो ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक, इस तरीके से ये 0 हुआ तो ये क्या बन गया लीनियर, बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक में, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 हो गया भाई, बन गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बात कर रहे हैं लीनियर में। तो मेन चीज है भाई जिस भी डिग्री की पॉलिनोमियल की आप बात कर रहे हो, ठीक है, जिस भी डिग्री की पॉलिनोमियल की आप बात कर रहे हो, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वही होगा, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो हमेशा नॉन जीरो रहेगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये मेरे पास क्या बन गया, सॉरी ये मेरे पास क्या बन गया यहाँ से, बस आपको ये चीज समझ आना चाहिए कि यहाँ से क्वाड्रेटिक बन रहा था, बात कर रहे हैं क्यूबिक में, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म,
दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर, बात समझ आ गई? ये मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके क्लियर। अब इसी तरीके से मैं बाई क्वाड्रेटिक क्यों बता देती हूँ। देन टॉपिक कवर बाई क्वाड्रेटिक। इससे आगे की भी आप इसी तरीके से बना सकते हो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है मेरे पास 4। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है मेरे पास 4 होती है। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए। पर हमें पता है पॉलिनोमियल में क्या है भाई, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर्स जो होनी चाहिए वो होल होनी चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल के अंदर जो पावर होती है वो 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 कौन, यहाँ पे 6 ले लो, ठीक है, x की पावर 6 कौन, ठीक है। अब तो आपके माइंड में चीज आगे होगी। मेन चीज हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए बाई क्वाड्रेटिक। क्या चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक। हमें चाहिए बाई क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4। तो मतलब 4 से ज्यादा हम ले नहीं सकते, तो 4 से ज्यादा जो भी है उन्हें हटा दो, उससे आगे के सब गायब, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट 4 ले चाहिए, अगर 5 आ गया तो हाईएस्ट तो 5 हो जाएगा, बट हमें चाहिए 4 क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 4। तो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक में जो टर्म हो सकती है, हमारे पास वेरिएबल की जो पावर इंक्लूड होगी वो हो सकती है मेरे पास x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। तो इन्हीं से मेरे पास क्या बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म बनेगी, ठीक है। मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि x की पावर 4 से ज्यादा हम ले नहीं सकते क्योंकि डिग्री क्या है 4 है, और 0 से कम हो नहीं सकती। ये चीज ध्यान रखना तो भाई 0 से तो कम हो ही नहीं सकती, बात समझ आ गई। 0 से कम हम ले ही नहीं सकते x की पावर, और जो डिग्री की हम जिस डिग्री की पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं उससे ज्यादा हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो मेन चीज है हमारे पास यहाँ से जो मिलके बनेगी, ये बनेगी x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। मेन चीज है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस यहाँ पे लिखो x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस और x की पावर 0, ये वाला मैं यहाँ पे, ठीक है। मेन चीज, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस के x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, मैम यही होती है क्या, इसके अलावा कोई नहीं होती क्या इसी फॉर्म में? भाई मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए जिसकी शक्ल देख के हम कह सके कि इसके जैसी दिखने वाली क्या हो, बाई क्वाड्रेटिक हो। बात समझ आई? तो मेन चीज है भाई ये ऐसा नहीं हो सकता। हमने देखी है 3x की पावर 4 प्लस के 15x क्यूब प्लस के 12x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 2, इस तरीके की से भी हमारे पास क्या होती है बाई क्वाड्रेटिक। देख लो, वेरिएबल की पावर 1 2 3 4, हाईएस्ट कितना 4, डिग्री 4, तो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबके साथ यहाँ पे 1 हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जनरली फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपना ए बी सी डी और ई। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ए एक्स की पावर 4 प्लस के बी एक्स की पावर 3 प्लस के सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के ई, ठीक है। क्लियर, x की पावर 0 1 हो गया। वही बात कि डिग्री कितनी है 4, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसके साथ वाला मेरे पास कभी भी 0 नहीं होगा। ये चीज मत सोच लेना कि मैम ने सब में ही ए को नॉन जीरो बताया। भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, 3 भी होता है। लॉजिक ये है कि जिस डिग्री की पॉलिनोमियल की आप बात कर रहे हो तो वही वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाला कोएफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। बाई चांस हम 0 रख लें, बाई चांस हम 0 रख दें तो मैम हमसे कोई पूछे अगर 0 रखने से क्या हो जाएगा, 0 रखते ही ये तो 0 यहाँ से आ जाएगा bx की पावर 3 प्लस के cx स्क्वायर प्लस के dx प्लस के e, तो ये क्या बन गया मेरे पास क्यूबिक। बात किस में कर रहे हैं, देख लो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। अगर ये भी 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये भी 0 हो गया तो लीनियर बन जाएगा, ये हमें पूरा 0 हो गया तो कौन सा, मतलब बात समझ आ रही है आपको। तो मेन चीज है भाई 0 रखते ही ये मेरे पास क्यूबिक में चेंज हो जाएगा, बट बात हम किस में कर रहे हैं, बाई क्वाड्रेटिक में। तो बाई क्वाड्रेटिक के लिए भाई ये जरूरी होना बहुत जरूरी है कि मेरे पास ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। भाई चाहे आंधी आए या तूफान आए, ए मेरे पास हमेशा ही क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। बी सी डी ई इसके अलावा
किसी को जीरो रखो या मत रखो, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बाई क्वाड्रेटिक है तो बाई क्वाड्रेटिक ही रहेगा, बस इसी से फर्क पड़ेगा। भैया ए नॉन जीरो रखो, ए नॉन जीरो हुआ तो भैया हमारे काम चल जाएगा, अगर ए जीरो हो गया तो यहीं पे हमारा काम खत्म। ठीक है, बात समझ आई? तो मेन चीज है भैया एक्स की, मतलब जो डिग्री की बात कर रहे हो ना, जैसे 3 की बात कर रहे हो भाई, 3 की बात करी, 2 की बात करी, 1 की बात करी, 4 की बात करी, तो मेन जिस डिग्री की बात कर रहे हो ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वही होगी, उसके साथ वाला कोएफिशिएंट आपने चेक करना है। यहाँ पे एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स की पावर 3 वाला कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स की पावर 4 वाला कोएफिशिएंट, ये चेक करना भाई। ये यहाँ पे नॉन जीरो होना जरूरी है, चाहे वो कुछ भी हो, ए रखा हो, A1 हो, B1 हो, C1 हो, कुछ भी हो, मतलब उसके साथ वाला कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। इसके अलावा ये जीरो हो या ना हो, दोनों ही केस में हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? उनसे हमें फर्क नहीं पड़ा वो जीरो हो या नॉन जीरो हो, बस ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो आई होप ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री दी हुई हो उसकी हम क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते। ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। बट आपके सिलेबस में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, जहां पर मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, नॉन जीरो। ये चीज ध्यान रखना, और ये मैं सभी में बोल रही हूँ भाई, इतना ध्यान रखना। देखो इसमें अगर मैं लीनियर में बात करूं, लीनियर में डिग्री क्या थी 1, मतलब एक्स की पावर 1 वाला कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास, नॉन जीरो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, तो 2 एक्स की पावर 2 वाला कोएफिशिएंट नॉन जीरो। क्यूबिक में 3, तो एक्स की पावर 3 वाला कोएफिशिएंट नॉन जीरो। बाई क्वाड्रेटिक में एक्स की पावर 4 वाला कोएफिशिएंट नॉन जीरो। इसके अलावा जो है वो भले से जीरो हो या नॉन जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आया है तो कमेंट में जरूर बताना। मेरे पास फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 होगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये कमेंट में बेटा जरूर बताना। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर था, क्योंकि इसी वजह मतलब आपको ना ये सिर्फ 10th का ही वो नहीं, आगे आप हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको काम आएगा कि भाई मैं कैसे अपनी पॉलिनोमियल बना सकता हूँ डिग्री के बेस पे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे स्टैब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि भैया डिग्री वाला, ठीक है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ये, इसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो क्यों होता है। ठीक है, बात समझे? तो आपको ये रीजन भी पता चल गया कि नॉन जीरो क्यों होता है, क्या रीजन है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और निवान मैथ अकेडमी चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही हंसते रहे। जय हिंद, जय भारत।